हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पीसीएस मैराथन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे जून मंथ के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, सबसे महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम जून 2024 महीने का हम देखेंगे। इसमें मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे अभी तक 2 मंथ का करंट अफेयर आ चुका है। पहले एक अप्रैल 2024 का एंड मई 2024 का। तो इसका 2 महीने का करंट अफेयर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप अप्रैल और मई महीने का भी करंट अफेयर आप देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, इन दोनों का भी, तो आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, यूपी पीसीएस का है, बिहार पीसीएस का है, उत्तराखंड पीसीएस का है, कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या वनडे एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल हो या स्टेट एसएससी का एग्जाम हो, उसमें करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को भी जाके देख लीजिए, आपको पसंद आएगा। इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे से हर डायमेंशन कवर किए हुए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट जो है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है क्वेश्चन, जो करंट अफेयर है एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट, वो मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। जून महीने का करंट अफेयर। तो चलिए देखते हैं क्या है जून महीने में घटित घटनाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जून 2024, इसमें हम देखेंगे जून महीने का करंट अफेयर घटनाक्रम। सबसे पहले हम इंडेक्स देखें। सबसे पहले करंट अफेयर याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप 2-3 बार रिवाइज कीजिए। एक बार पढ़ने के बाद, देखने के बाद नोट्स बना लीजिए और 2-3 बार उसको रिवाइज कीजिए। हफ्ते में 1-2 बार उसको देखिए, फिर महीने के अंत में जितना आपने करंट अफेयर पढ़ा हुआ है उतना उस पढ़िए, देखिए, तो ये याद हो जाता है। नहीं तो एग्जाम के 2-3 दिन पहले करंट अफेयर पढ़ने से आदमी कंफ्यूज हो जाता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए जो भी आप पढ़े उसका रिवीजन बहुत ही जरूरी है। रिवीजन करते रहना है। जो भी आप पढ़ रहे हैं, स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं या करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, रिवीजन बहुत ही जरूरी है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम सेक्शन इंडेक्स रिपोर्ट, सूचकांक और रिपोर्ट। तो सबसे पहला है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 रिलीज हुआ है जून महीने में। ये इसको पब्लिश कौन करता है, इसको जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP इसको जारी करती है। इसमें पहला रैंक किसका है? फर्स्ट रैंक है आइसलैंड का, दूसरा रैंक है आयरलैंड का, तीसरा है ऑस्ट्रिया का। तो इसमें पहला रैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और इंडिया का रैंक कितना है? तो कोई भी आप इंडेक्स याद कीजिए, उसका अभी का जो निकला हुआ है उसमें इंडिया का रैंक क्या है और पिछली बार क्या था इंडिया का रैंक। ये बहुत ही जरूरी है। कभी कभी पिछला वाला पूछ देता है, कभी कभी ये वाला पूछ देगा, या कभी कभी स्टेटमेंट में दे देगा कि इस बार ये है तो पिछला बार ये था, तो आप रॉन्ग कर जाते हैं। इसलिए दोनों, पिछले साल का भी इस साल का भी आपको याद रखना है इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स हो। तो इंडिया का रैंक इसमें क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स में 116 रैंक है, 116 रैंक है। और 2023 में कितना था? 126। तो ये याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार 116 है, पिछली बार 126 है। और इसमें ग्लोबल पीस इंडेक्स में लास्ट प्लेस पे कौन है? यमन है, 163 रैंक पे है। दूसरा है सीप्री ईयरबुक, सीप्री ईयरबुक 2024। सीप्री जो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये स्टॉकहोम में, स्वीडन में। तो ये हर साल ईयरबुक निकालती है कि किनके पास, किस कंट्री के पास कितने परमाणु हथियार हैं। तो इस बार इसने निकाला है कि न्यूक्लियर वारहेड, परमाणु हथियार किस कंट्री के पास कितने हैं। तो सबसे ज़्यादा 90% जो है परमाणु हथियार 2 कंट्री के पास है, USA एंड रसिया के पास। और इसमें भी सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर कौन है? रसिया। पहले नंबर पर परमाणु हथियार रखने में रसिया है और सेकंड नंबर पे है USA। और दोनों को मिला दिया जाए तो कितना है? 90%। बताइए, बहुत ज़्यादा। अब हम चलते हैं इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 पे, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। ये रिलीज करती है येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड द कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ये इसको जारी करती है। कौन सा सूचकांक है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? इस्टोनिया कंट्री है, सेकंड पे फिनलैंड है एंड इंडिया का रैंक कितना है? 176, 176 रैंक है इंडिया का। और 2022 में 180 था। ये क्या है कि 2 ईयर्स पे एक बार जारी होता है। तो पिछला वाला 2022 है, इस वाला 2024 है। तो 2022 में 180 रैंक था इंडिया का और इस वाले 2024 में 176 है। अब चलते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024, वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट। ये जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। ये 18वां एडिशन है इसका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का। ये डायमेंशन है कि कितने डायमेंशन पे ये रिपोर्ट निकलता है। तो इसमें टोटल 4 डायमेंशन है। कभी कभी स्टेटमेंट में पूछ देता है कि कौन कौन सा डायमेंशन नहीं है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट में, तो ये भी याद रखने की जरूरत है। तो 4 डायमेंशन है कौन कौन? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, आर्थिक भागीदारी और अवसर। दूसरा है एजुकेशनल अटेनमेंट, शिक्षा प्राप्ति। तीसरा है हेल्थ एंड सर्वाइवल, स्वास्थ्य और अस्तित्व। चौथा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, राजनीतिक सशक्तिकरण। तो इसमें स्कोर मिलता है। अगर 1 स्कोर मिलेगा तो फुल जेंडर पैरिटी है, कि पूरा जेंडर इक्वालिटी है। और 0 अगर स्कोर मिला तो कंप्लीट इम्पैरिटी है, मतलब जेंडर इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में रैंक देख लेते हैं कि फर्स्ट नंबर पे कौन है? आइसलैंड कंट्री है, दूसरे नंबर पे फिनलैंड है और इंडिया का रैंक है 129, 129 रैंक है इंडिया का। 2023 में 127 था।
अब चलते हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024, विश्व निवेश रिपोर्ट। इसको जारी कौन करता है? अंकटाड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या बताया गया है कि इंडियाज एफडीआई फॉल 43% इन 2023। ये जो 2024 का रिपोर्ट आया, इसमें 2023 के डाटा के आधार पर निकाला गया है। तो 2023 में इंडिया का जो एफडीआई है 43% कम हुआ है। और इसमें क्या बताया गया है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में कि एफडीआई रेसिपेंट कंट्री के बारे में बताया गया है, एफडीआई प्राप्तकर्ता देश के बारे में बताया गया है। तो इसमें 2023 में क्या था, इंडिया का रैंक कितना हुआ है? 2024 का रिपोर्ट है लेकिन ये 2023 के बारे में बता रहा है। तो फर्स्ट रैंक पे एफडीआई किसको मिला है, किस कंट्री को सबसे ज़्यादा एफडीआई मिला है? यूएसए को। दूसरे पे चाइना है। और इंडिया का रैंक इनमें घट गया है। इंडिया का रैंक कितना है? 15 नंबर पे है। और 2022 में इंडिया का रैंक कितना था? 8वां रैंक था। 2023 में 15 हो गया है। एक रिपोर्ट आई है, ये पहली बार आया हुआ है, फर्स्ट टाइम जारी हुआ है, इसलिए इसको याद रखने की जरूरत है कि रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम, मैंग्रोव पारिस्थितिकी पे पहला रिपोर्ट आया है। ये कौन जारी किया है? आईयूसीएन। फर्स्ट टाइम ये जारी किया गया है, इसलिए इसको याद रखने की जरूरत है। आईयूसीएन इसको जारी किया हुआ है मैंग्रोव इकोसिस्टम पे। आईयूसीएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये याद रखिएगा। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, ये जून महीने में जारी हुआ है। कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक, इसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इसमें ग्लोबल टॉप 100 में 9 पोर्ट्स है फ्रॉम इंडिया। पहले नंबर पे कौन सा पोर्ट है? यांगसान पोर्ट है चाइना का। और दूसरे नंबर पे पोर्ट ऑफ सलाल है ओमान का। इंडिया का पोजीशन इसमें क्या है? 19th रैंक है, 19वां रैंक है किसका? विशाखापट्टनम पोर्ट का। तो ये याद रखिएगा कि इंडिया का कौन ऐसा पोर्ट है जो कंटेनर पोर्ट इंडेक्स में टॉप पे है। तो कौन सा है? विशाखापट्टनम पोर्ट। इसका रैंक है 19 नंबर। और इसका 2022 में रैंक क्या था? 115। इतना इंप्रूव किया हुआ है, 115 से 19 नंबर पे आ गया है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024, वैश्विक ऊर्जा सूचकांक, इसको जारी करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पहले नंबर पे है स्वीडन, दूसरे नंबर पे है डेनमार्क। इंडिया का रैंक कितना है? 63rd, 63 नंबर इंडिया का रैंक है। 2023 में इंडिया का रैंक कितना था? 67, 67 नंबर। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 भी जारी हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट, इसको रिलीज कौन करता है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, एसडीएसएन जारी करता है इसको। पहले नंबर पे कौन है? फिनलैंड, दूसरे पे है स्वीडन, तीसरे पे है डेनमार्क। और इंडिया का रैंक है 109, 109 इंडिया का रैंक है। 2023 में कितना था इंडिया का रैंक? 112। विंड एनर्जी, एक रिपोर्ट आई है विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा पे, पवन ऊर्जा पे इंडिया के अंदर कि इंडिया में कौन से स्टेट पवन ऊर्जा में आगे हैं। तो गुजरात ऑब्टेन द फर्स्ट पोजीशन विद 1744 मेगावाट इन विंड इंस्टॉलेशन इन फाइनेंशियल ईयर 2024, व्हिच इज फॉलोड बाय कर्नाटका 725 मेगावाट एंड तमिलनाडु 586 मेगावाट। तो पवन ऊर्जा के इंस्टॉलेशन में एक नंबर पे कौन सा है स्टेट? गुजरात है, गुजरात है। सेकंड पे है आपका कर्नाटका, तो याद रखिएगा कर्नाटका है। एंड थर्ड पे है तमिलनाडु इंस्टॉलेशन में, तमिलनाडु। और सोलर में अगर पूछ ले तो सोलर में एक नंबर पे कौन है? राजस्थान, राजस्थान है पवन ऊर्जा में, याद रखिएगा। अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन पे जिसका नाम है इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय। इस सेक्शन को हम लोग अब देखेंगे। सबसे पहले है साइरिल रामाफोसा हैज बीन री इलेक्टेड एज द साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट फॉर द सेकंड टर्म। तो ये पूछ सकता है एग्जाम में कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है। तो पिछले वाले ही ये दोबारा री इलेक्ट हो गए हैं सेकंड टर्म के लिए। इनका क्या नाम है? सिरिल रामाफोसा। मैक्सिको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेडी मैक्सिको की पहली ऐसी लेडी हो गई है, पहली वोमेन राष्ट्रपति हो गई है 2 साल ईयर हिस्ट्री में। तो कौन है मैक्सिको फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट? मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? क्लाउडिया सिनबॉम। क्लाउडिया सिनबॉम देश के 200 साल के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति बनेगी। ये इलेक्शन जीत गई है और ये राष्ट्रपति बनेगी मैक्सिको की। कौन है? क्लाउडिया सिनबॉम। पेरू द फर्स्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका टू एडॉप्ट द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस टेक्नोलॉजी। ये आ सकता है कि साउथ अमेरिका का पहला कंट्री कौन सा है जो यूपीआई एडॉप्ट किया है? कौन है? पेरू। पेरू है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तकनीक अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश, ये याद रखिएगा। ये है रशियन कॉस्मोट है, ये रसिया की अंतरिक्ष यात्री है। कौन है? ओलेग कोनोनेंको। कौन है? ओलेग कोनोनेंको। ये 59 ईयर्स ओल्ड के हैं। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया है कि द फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 डे इन स्पेस। ये पहले यात्री हो गए हैं जिन्होंने 1000 दिन अंतरिक्ष में बिताया हुआ है। तो याद रखिएगा कहाँ के हैं? ये हैं रसिया के हैं, रसिया के हैं। और इनका नाम है ओलेग कोनेंको। ओलेग कोनेंको 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। 79th सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र। तो ये हर साल चेंज होता रहता है। तो इसके प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है कि इनके प्रेसिडेंट का क्या नाम है और ये किस कंट्री के हैं। तो 79th का जो सेशन होगा यूएन जनरल असेंबली का, इसके प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? फिलेमोन यांग बन गए हैं। और ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री है। क्या नाम है? फिलेमोन यांग। अब न्यू नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। परमानेंट मेंबर कितने होते हैं यूएनएससी में? 5 है। और नॉन परमानेंट मेंबर 10 होते हैं। तो 10 का क्या होता है कि 2-2 साल पे ये रिटायर होते रहते हैं, इनका नॉन परमानेंट मेंबरशिप खत्म होता रहता है। तो यूएनएससी के इस बार जून महीने में नए गैर अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। 5 चुने गए हैं। कौन कौन है? पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस एंड पनामा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका शॉर्ट फॉर्म आप अपना सकते हैं कि किसके थ्रू हम याद रखें। तो शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाया हुआ है GDPSP। ये सिंपल है, GDPSP। G से ग्रीस, D से डेनमार्क, P से पनामा, S से सोमालिया एंड P से पाकिस्तान। ये याद रखिएगा।
मलावी के उपराष्ट्रपति की उत्तरी मलावी में एक सैन्य विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। तो ये आ सकता है कि कहाँ के उपराष्ट्रपति की सैन्य विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। 1-2 महीने पहले हमने देखा था ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी वायु क्रैश में, प्लेन क्रैश में। पिछले महीने मलावी के उपराष्ट्रपति की मौत हो गई थी। तो मलावी के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सौलोस चिलिमा नाम था मलावी के उपराष्ट्रपति का। मोंगला पोर्ट न्यूज़ में बना हुआ है। मोंगला पोर्ट न्यूज़ में है, इसलिए मैं लेके आया हूँ कि मोंगला बंदरगाह कहाँ है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। तो इंडिया एम टू ऑपरेट मोंगला पोर्ट इन बांग्लादेश एंड बिल्ड ए न्यू टर्मिनल टू काउंटर चाइना रीजनल इन्फ्लुएंस। भारत का लक्ष्य बांग्लादेश में मोंगला बंदरगाह का संचालन करना और चीन के क्षेत्रीय प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक नया टर्मिनल बनाना है। तो मोंगला पोर्ट कहाँ है, बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में है मोंगला पोर्ट। G7 समिट पिछले महीने चर्चा का विषय था। G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये इटली में हुआ था, अपुलिया इटली में। ये 58 था अपुलिया इटली में, और नेक्स्ट ईयर 51 कहाँ होगा, कनाडा में होगा। और ये इसलिए भी याद रखिएगा कि पीएम हमारे जो है देश के मोदी जी तीसरे टर्म में जीतने के बाद पहली विदेश यात्रा, ये हो सकता है, ये एग्जाम में आ सकता है कि पीएम तीसरी बार पीएम बनने के बाद मोदी पहली विदेश यात्रा कहाँ की, तो कहाँ की, इटली में गए थे G7 समिट में भाग लेने के लिए। पेंटानल आर्द्रभूमि, पेंटानल वेटलैंड, ये कहाँ, ये भी न्यूज़ में बना हुआ है क्योंकि आग लग गई थी इसमें पेंटानल वेटलैंड में। तो ये क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है, उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि है, और ये 3 कंट्री में है पेंटानल वेटलैंड, ब्राज़ील, बोलीविया एंड पराग्वे के बॉर्डर पे है। तो इसमें क्या है कि जो ब्राज़ील वाला पार्ट है उसमें आग लग गई थी, इसलिए चर्चा का विषय है, ये याद रखिएगा। पेंटानल वेटलैंड कहाँ है, साउथ अमेरिका में है, और साउथ अमेरिका में भी 3 कंट्री में है, ब्राज़ील, बोलीविया एंड पराग्वे। 100th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन बन गया है, 100वां सदस्य बन गया है पराग्वे साउथ अमेरिका का कंट्री है, ये बन गया है 100वां मेंबर। वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह कौन बनाएगा, जापान प्लान कर रहा है वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट बनाने के लिए, और ये कब बनाएगा, सितंबर में बनाएगा, इस साल का सितंबर 2024 में। ये पूरा लकड़ी का होगा और इसका नाम क्या रखा गया है, लिंगोसेट। याद रखिएगा कि लिंगोसेट आ सकता है क्या है, या फर्स्ट वुडन सैटेलाइट किस कंट्री बनाने का प्लान बना रही है, तो जापान बनाने का प्लान कर रही है। जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो टू फाइट मलेरिया, ये आ सकता है कि मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छर जीएम कौन तैयार कर रहा है, कौन सा कंट्री है, तो दीजीबूटी है, ये अफ्रीका का कंट्री है, दीजीबूटी ईस्ट अफ्रीका में है। ये जीएम मॉस्किटो बनाने का प्लान कर रहा है और मलेरिया से बचने के लिए। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टील हुआ था जून महीने में, इस्पात पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तो कहाँ हुआ था, इंडिया में हुआ था, इंडिया के रांची में हुआ था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टील। कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नया है, कासा क्या है, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दक्षिण कोरिया ने अपने एरोस्पेस क्षेत्र में नीति और औद्योगिक विकास का नेतृत्व करने के लिए आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी पहली बार लॉन्च किया है, अपना अंतरिक्ष एजेंसी साउथ कोरिया, क्या नाम है, कासा, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये याद रखिएगा कि ये फर्स्ट टाइम अपना कोई स्पेस एजेंसी लॉन्च किया है। फर्स्ट वोमेन टू पायलट इन न्यू स्पेसक्राफ्ट ऑन इट्स इनॉग्रल क्रू टेस्ट फ्लाइट टू स्पेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंतरिक्ष के लिए एक नए अंतरिक्ष यान की उद्घाटन चालक दल परीक्षण उड़ान में पायलट बनने वाली पहली महिला कौन है, सुनीता विलियम्स है। क्रिएटेड हिस्ट्री, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया है कि अंतरिक्ष में पहली चालक दल परीक्षण उड़ान में पायलट करने वाली पहली महिला बन गई है सुनीता विलियम्स। ये इंडिया की NRI है, मतलब रहती है अमेरिका में। अब हम लोग देखते हैं नेशनल न्यूज़, राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसमें सबसे पहले पीएम मोदी इनॉग्रेट न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है। ये कहाँ उद्घाटन किया है, राजगीर इन बिहार में। तो जहाँ पुराना नालंदा यूनिवर्सिटी था उससे 10 किलोमीटर के दूरी पे है ये नया कैंपस। तो ये भी पूछ सकता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने बनाया था, तो नालंदा यूनिवर्सिटी को कौन बनाया था, कुमार गुप्ता ने बनाया था, गुप्ता डायनेस्टी का नालंदा यूनिवर्सिटी। कब, 427 CE में, 5th सेंचुरी में बनाया था बिहार में। और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था कब, बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में। ये भी आता है एग्जाम में कि कौन नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो बख्तियार खिलजी, और सन पूछे तो 1193 में। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर हैं उसको UN हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। कब मिला हुआ है, 2016 में मिला था। इंडिया फर्स्ट बायोस्फीयर इन टाइगर रिजर्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइगर रिजर्व में भारत का पहला बायोस्फीयर कहाँ बना है, तो कहाँ बना है, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। 2 इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जिनका नाम है जय धार गुप्ता एंड विजय धमसाना, ये क्रिएट किए हुए हैं कि इंडिया फर्स्ट बायोस्फीयर इन टाइगर रिजर्व। इसका क्या नाम होगा, राजाजी राग घाटी बायोस्फीयर रिजर्व। और ये किस में है, किस नेशनल पार्क में है, राजाजी नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। ये टाइगर रिजर्व भी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन चला था जून महीने में, एक पेड़ माँ के नाम अभियान कौन चलाया था, मोदी जी ने चलाया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने चलाया था। कब, इन्वायरमेंट डे के अवसर पे 5 जून 2024 पे एक पीपल ट्री की प्लांटिंग की गई थी बुद्धा जयंती पार्क न्यू दिल्ली में।
लोकसभा इलेक्शन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, एग्जाम में आपको मैच में पूछ देगा, मिलान करने में पूछ देगा, या कुछ भी उठा के पूछ सकता है, इसलिए ये डाटा देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो लोकसभा इलेक्शन हुआ था और जून महीने में इसकी मतगणना हुई और एनडीए की तरफ से श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली। इसमें पार्टी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को कितना सीट मिला है, 290 मिला है, और इंडिया गठबंधन को कितना मिला था, 233। इंडिया का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम में देखने को मिला है कि क्या है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है, और अदर्स को 2020 ये है। ये मैचिंग में पूछ देता है कभी कभी, यूपी पीसीएस में जनरली ये पूछ देता है। तो बीजेपी को कितना मिला है, 240, आईएनसी कांग्रेस को कितना मिला, 99, समाजवादी पार्टी को 37 मिला है, तृणमूल कांग्रेस को 29 मिला है, डीएमके को 22 है, तेलुगु देशम को 16 है, और जनता दल को कितना मिला है, 12। लोक जनशक्ति रामविलास को मिला है 5, और आरजेडी को 4 मिला हुआ है सीट इसमें। और ये लोकसभा का इलेक्शन कराने का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तो ये किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 81 आर्टिकल में है। टोटल सीट कितनी थी, 543, एंड कितनी सीट चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए, 272 सीट चाहिए। ये 7 फेज में हुआ था, 7 चरण में हुआ था ये इलेक्शन, ये भी याद रखिएगा। और 3rd टाइम्स पीएम बने हैं मोदी जी। पहली बार, तीसरी बार कौन बने थे, जवाहरलाल नेहरू 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। उनके बाद कौन है, मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये याद रखिएगा, कभी कभी डाटा आप यूज कर सकते हैं मेंस में, या कभी कभी ऐसे भी स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि वोटिंग परसेंटेज इस बार की क्या थी, 65.79% है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये वोटिंग। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों है कि 64.2 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, 64.2 करोड़ लोग ने वोट किया है। हाईएस्ट परसेंटेज वोटिंग कहाँ का है, असम का है 81.5%। लोएस्ट वोटिंग परसेंटेज है बिहार में कितना है, 56%। इसलिए क्योंकि माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है बिहार में, बिहार के लोग बाहर बहुत रहते हैं। हाईएस्ट नोटा, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोटा सबसे ज़्यादा कहाँ दबा था, इंदौर में, 2.18 लाख, 2.18 लाख कहाँ नोटा दबा था, इंदौर में। और सबसे ज़्यादा वोट से जीता भी यहीं के हैं, इंदौर के ही। प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया था, भर्तृहरि महताब को बनाया गया था। और ये कहाँ से आते हैं, कटक से जीत के आए हैं, कटक से, उड़ीसा से ये जीत के आए हुए हैं। स्पीकर किसको फिर बनाया गया, ये दोबारा इलेक्ट हुए हैं, दोबारा इलेक्ट। ओम बिरला, ये कहाँ से आते हैं, ये कोटा से जीत कर आते हैं, राजस्थान से जीत के आते हैं। राहुल गांधी, अभी 2 टर्म में क्या था कि एलओपी कोई नहीं था, लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता कोई नहीं था क्योंकि सीट ही नहीं थी। इस बार क्या है, राहुल गांधी को एलओपी बनाया गया, लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया, ये याद रखिएगा। फर्स्ट टाइम लीडर ऑफ अपोजिशन की बात आई थी, कब आई थी, फर्स्ट टाइम 1977 में आई थी। और वुमेन कैंडिडेट कितने जीते हैं, टोटल वुमेन कैंडिडेट 74 इसमें जीते हुए हैं। इसके साथ ही लोकसभा इलेक्शन के साथ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन का भी चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव हुआ था 4 राज्यों में, ये भी याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, सिक्किम में हुआ था, आंध्रा में हुआ था और उड़ीसा में। अरुणाचल प्रदेश में कौन जीता है, बीजेपी, इसके सीएम बन गए हैं पेमा खांडू। सिक्किम में जीता है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, इसके सीएम कौन बन गए हैं, प्रेम सिंह तमांग। आंध्र प्रदेश में टीडीपी जीती हुई है और चंद्रबाबू नायडू सीएम है। उड़ीसा में बीजेपी, पहली बार बीजेपी जीती है और पहली बार इनका सीएम बना है मोहन चरण मांझी। मेला भी कुछ जून महीने में लगा हुआ है, खीर भवानी मेला कहाँ है, जम्मू कश्मीर में लगता है। सेकंड होम फॉर चीता इन इंडिया, भारत में चीतों का दूसरा घर। पहला कौन है, कूनो नेशनल पार्क है पहला, और दूसरा ये तैयार हुआ है, एमपी गवर्नमेंट ने किया है कि हम तैयार हैं दूसरा चीतों का घर बनाने के लिए। भारत में चीतों का दूसरा घर कौन होगा, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में। सेकंड होम होगा चीते का आफ्टर कूनो नेशनल पार्क। इंडिया टू बिकम 6th कंट्री टू हैव डीप ओशियन मिशन, भारत गहरे समुद्र में मिशन करने वाला 6ठा देश बन गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू इंश्योर 1% रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर पीपुल इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये याद रखिए, कौन सा हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया है। ये है एक चींटी की नई प्रजाति खोजी गई है, क्या नाम है इसका, पैरा ट्रेचिना ब्लू। कहाँ खोजी गई है, अरुणाचल प्रदेश में, पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में ये नीली चींटी खोजी गई है, जिसका नाम है पैरा ट्रेचिना, नीला रखा गया है। 2 नई राम साइट का दर्जा दिया गया है, 2 नई रामसर स्थल का दर्जा मिला हुआ है। तो नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी है बिहार में, इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य, तो पहले 80 थे, अब क्या है 82 हो गए, 82 हो गए हैं। और बिहार में ये 2 है, और पहले बिहार में एक और था, कनवार लेक है बिहार के बेगूसराय में, तो इसको मिला था 2020 में। तो अब बिहार में कितने हो गए, टोटल 3 रामसर स्थल हो गए हैं। और इंडिया की बात की जाए तो 82 हो गए हैं। ये किस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, बीपीएससी के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जमुई डिस्ट्रिक्ट में है ये नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य। और पहला है कनवार लेक, ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। न्यू चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, थल सेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं, कौन है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। पहले कौन थे, पहले मनोज पांडे जी थे। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली हेलीकॉप्टर महिला पायलट कौन बन गई है, सब लेफ्टिनेंट अनामिका राजीव बन गई है।
ये एक बिल पास हुआ था, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम। इसमें क्या है कि परीक्षा में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उपाय इसमें किए गए हैं और ये 21 जून 2024 से लागू हो गया है। इसमें है कि 3 से 4 साल की जेल हो सकती है और 1 करोड़ की पेनाल्टी फाइन लग सकती है। के राधा कृष्णन कमेटी न्यूज में रहा क्योंकि नीट का जो एग्जाम था उसमें बहुत बड़ा स्कीम हुआ, तो स्टूडेंट इसमें हल्ला किए और गवर्नमेंट ने इसको रिफॉर्म करने के लिए, एग्जामिनेशन प्रोसेस को रिफॉर्म करने के लिए एक कमेटी की गठित की, जो के हेड कौन है, के राधा कृष्णन, ये याद रखिएगा। ये है भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर कौन सा बन गया है, यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, ये कोझिकोड बन गया है, कोझिकोड केरल में है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केरला असेंबली क्या है, पिछली साल भी केरला असेंबली ने, केरला विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने की मांग की थी, लेकिन इसका क्या है, ये आर्टिकल 3 में प्रावधान है कि किसी भी स्टेट का नाम बदलने के लिए क्या प्रोसेस है। तो स्टेट जब पास करके सेंटर में भेजती है तो सेंटर में राज्यसभा और लोकसभा में भी सिंपल मेजोरिटी से पास होना अनिवार्य है, जो पिछले साल नहीं हुआ था। तो इस साल फिर केरला विधानसभा ने पास करके ये केरलम करने के लिए भेजा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये आर्टिकल 3 के तहत होता है किसी भी स्टेट का नाम चेंज। ये इसलिए करना है कि केरला की लैंग्वेज है मलयालम, और मलयालम में केरल को क्या बोलते हैं, केरलम, इसलिए इन्होंने ये केरल का नाम चेंज करने की मांग की है। अंबुबाची मेला कहाँ लगता है, ये गुवाहाटी में लगता है, असम में, गुवाहाटी में कामाख्या टेम्पल के परिसर में लगता है, असम में। और ये कभी कभी आ जाता है किस पहाड़ी पे है, तो नीलाचल की पहाड़ियों पे ये स्थित है। ये आ सकता है एग्जाम में कि रुद्रा M2 मिसाइल क्या है, रुद्र M2 मिसाइल, तो ये मिसाइल सिस्टम है डेवलप्ड इंडिजिनसली बाय DRDO, और ये क्या है, एयर टू सरफेस मिसाइल है, एयर टू सरफेस, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है ये। महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश, ये सिक्किम हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है कि महिला जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए मासिक धर्म अवकाश दिया जाए महीने में 2-3 दिनों के लिए। तो कौन सा कोर्ट है, सिक्किम हाई कोर्ट है। नक्षत्र सभा भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान, ये नक्षत्र सभा फर्स्ट टूरिज्म एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन है। कौन सा गवर्नमेंट ने इसको चालू किया है, उत्तराखंड सरकार ने मसूरी में नक्षत्र सभा नाम से अपनी तरह का पहला एस्ट्रो टूरिज्म आयोजित किया है। कौन सा, उत्तराखंड। ये एक योजना है, स्कीम है, क्योंकि कभी कभी डिफरेंट स्टेट से योजना पूछ ले जाते हैं किसी भी एग्जाम में, जो इंपॉर्टेंट होता है। तो PM श्री पर्यटन वायु योजना, ये कौन सी गवर्नमेंट की है, मध्य प्रदेश सरकार की है। मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर की खोज की गई, इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर की खोज की गई। कौन, अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के साइंटिस्ट के द्वारा खोज की गई। और इन तीनों क्रेटर का क्या नाम रखा गया है, इन तीनों क्रेटर का नाम रखा गया, एक तो भूतपूर्व भौतिक वैज्ञानिक हैं देवेंद्र लाल, इनके नाम पर रखा गया है लाल, एंड 2 टाउन के नाम पर रखा गया मुरसान एंड हिल्सा। 3 क्रेटर का नाम है लाल, मुरसान एंड हिल्सा, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नागशास्त्र 1, ये क्या है कि भारतीय सेना में भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है जो भारतीय सेना में शामिल किया गया, नागशास्त्र 1। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट पुलिस रिसेंटली लॉन्च द मिशन निश्चय, कौन स्टेट के पुलिस ने लॉन्च किया है, पंजाब पुलिस ने लॉन्च किया है। जो ड्रग्स की तस्करी होती है पंजाब में, उसको रोकथाम के लिए पंजाब पुलिस ने इसको लॉन्च किया है। एशियाई राजा गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र, ये पहला है इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ किया गया है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वुल्चर के लिए महाराजगंज में प्रजनन केंद्र खोला गया है, और इसका नाम है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का उद्घाटन 23 जून को गुजरात के गांधीनगर जिले में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में किया गया है। ये क्या है कि भारत सेंटर फॉर ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन, ये पहली बार हुआ है अपने तरह का पहला है, ये गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, विश्व शिल्प नगरी श्रीनगर को दिया गया है। श्रीनगर हैज बीन ऑफिशियली गिवन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, ये 4th है इंडिया में श्रीनगर को। इसके पहले 3 सिटी को दिया गया है, कौन कौन है, जयपुर है, मालापुरम है एंड मैसूर है, ये पहले इनको दिया गया है। ये श्रीनगर 4था शहर है। इंडिया का फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी कहाँ है, इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी है मुंबई में। ये इसलिए न्यूज में है कि इसके जो वाइस चांसलर की नियुक्ति की गई जून महीने में, जो विदेशी हैं, इनका क्या नाम है, साइमन मैक है इनके कुलपति वाइस चांसलर। देश का पहला मंदिर संग्रहालय, कंट्री फर्स्ट टेम्पल म्यूजियम कहाँ खोला गया है, ये अयोध्या में खोला गया है। अयोध्या में देश का पहला मंदिर संग्रहालय बनेगा, इसमें पूरे देश की मंदिर परंपरा इतिहास की झलक दिखेगी। UPPCS के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कमेटी बनाई गई है, AP होता कमेटी को कौन बनाया है, RBI ने कॉन्स्टिट्यूट किया है, इसके चेयरमैन AP होता है। और इसमें क्या होगा कि एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सेटिंग ऑफ ए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द प्लेटफॉर्म, इसके लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी, लियोपार्ड सफारी कहाँ खोला गया है, ये कर्नाटक में खोला गया है, कर्नाटक के बेंगलुरु में है। बानेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल सेंटर फॉर इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, ये कहाँ किया गया, उद्यम जोखिम प्रबंधन के लिए भारत का पहला वैश्विक केंद्र श्री विश्वविद्यालय ओडिशा में स्थापित किया गया। कहाँ खोला गया, ओडिशा में।
अंकेक्षण विरासत संग्रहालय ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम, ये कहाँ खोला गया है? कैग, जो हमारे देश के कैग हैं, इनोग्रेट इंडिया फर्स्ट चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम एट शिमला, शिमला में ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम खोला गया है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं अवार्ड सेक्शन में, पुरस्कार में देखते हैं किन किसको पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 के लिए हिंदी में गौरव पांडे को और बाल पुरस्कार के लिए देवेंद्र कुमार को दिया गया है। स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम, ये न्यूज में था। स्मृति वन भूकंप संग्रहालय, ये कहाँ है? भुज, गुजरात में है। ये क्यों न्यूज में है? कि फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया टू बी सिलेक्टेड फॉर प्रेस्टिजियस प्रिक्स वर्सली अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिला है इसको? प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड मिला हुआ है इसको यूनेस्को के द्वारा, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहली बार मिला हुआ है। और यहाँ पे अर्थक्वेक आया था, ये भी कभी कभी एग्जाम में आता है कि भुज में अर्थक्वेक कब आया था, तो 2001 26 जनवरी 2001 में अर्थक्वेक यहाँ पे आया था। नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन, स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? ये ज्वाइंटली दिया गया है। ज्वाइंटली किसको दिया गया है? नीम हंस को दिया हुआ है, जो बेंगलुरु में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज इंडिया का है, बेंगलुरु का है, और एक संस्थान है। और प्रोफेसर बोंटले बोंगवे को दिया गया, ये बोत्सवाना का है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नीम हंस को दिया गया है, और एक प्रोफेसर है बोत्सवाना के, बोंटले, इनको दिया गया है। पेन पिंटर प्राइज अवार्ड, पेन पिंटर पुरस्कार दिया गया है और धनती रॉय को दिया गया है, इंडिया के हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर चॉइस अवार्ड 2024, ये महारत्ना कंपनी को दिया गया है। कौन सा है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया गया है। डैग हैमर स्कॉजॉल्ड पदक मेडल, ये दिया गया है, इंडिया के रहने वाले हैं। नाइक धनंजय कुमार को ये दिया गया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में संयुक्त राष्ट्र स्तरीकरण मिशन सेवा देने वाले नायक धनंजय कुमार सिंह को मरणोपरांत डैग हैमर स्कॉजॉल्ड पदक से सम्मानित किया गया है, तो ये याद रखिएगा। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024, ये किसको दिया गया है? वेल्यान सुवैया को दिया गया। ये फोर्थ इंडियन है जिसको अभी तक मिला है, अभी तक 3 लोगों को मिल चुका है, ये चौथे हैं, इसलिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेल्यान सुवैया। अब हम देखते हैं बुक, पुस्तक का सेक्शन हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पुस्तक जारी की गई है, इंपॉर्टेंट है। ये एक पुस्तक है फ्लाई ऑन द RBI वॉल, ये कौन लिखा हुआ है? अल्पना किलावाला ने लिखा हुआ है, फ्लाई ऑन द RBI वॉल। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर है बिल गेट्स, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरी आत्मकथा आने वाली है अगले साल। कब आएगा? ये 2025 में रिलीज होगा। इसका क्या नाम होगा? सोर्स कोड माई बिगनिंग के नाम से आएगा इनका आत्मकथा। किनका होगा? बिल गेट्स का होगा, जो 2025 में आएगा। एक ऑटोबायोग्राफी है, आई हैव द स्टेट, एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये किसकी आत्मकथा है? रविचंद्र अश्विन, आर अश्विन का है, जो क्रिकेट खेलते हैं इंडिया में, और इसके को ऑथर हैं सिद्धार्थ मोंगा। कुट्टी का क्या मतलब होता है? तमिल में कुट्टी का मतलब होता है छोटा या थोड़ा। डे, कौन कौन से दिवस जून महीने में आते हैं इंपॉर्टेंट, उसको देख लेते हैं। इसका थीम इंपॉर्टेंट होता है, तो थीम भी अच्छे से याद रखिएगा। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, ये कब मनाया गया? 5 जून को मनाया जाता है हर साल। इस बार 2024 का होस्ट कंट्री कौन था? ये याद रखिएगा, होस्ट कंट्री था सऊदी अरबिया। और थीम क्या था? लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेसिलियंस, भूमि पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को। और 2024 में इसका थीम था फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, खाद्य सुरक्षा और प्रत्याशितों के लिए तैयारी करें। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, ये 12 जून को मनाया जाता है। और इस साल का थीम है लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट एंड चाइल्ड लेबर, आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें, बाल श्रम समाप्त करें। इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, ये फर्स्ट टाइम मनाया गया है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर किया गया कि 11 जून को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है 11 जून को। इंटरनेशनल योगा डे, ये हमेशा मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और इस साल का थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वयं और समाज के लिए योग। और इसका मेन इवेंट, जहां मोदी जी योगा डे पे रहते हैं वहां मेन इवेंट होता है, तो मेन इवेंट मनाया गया इस साल श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ये 29 जून को मनाया जाता है। और 2024 का थीम है यूज ऑफ डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने के लिए डाटा का उपयोग। ये एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज हुई है जून महीने में। जीमेक्स जापान और इंडिया मेरी टाइम एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज होपेक्स ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया एंड इजिप्ट का, ये मेरी टाइम एक्सरसाइज है जापान इंडिया का, और ये मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया एंड इजिप्ट के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2 पोर्टल लॉन्च की गई है, प्रवाह पोर्टल, ये नाम सेम ही है, प्रवाह पोर्टल RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। और प्रवाह सॉफ्टवेयर प्रवाह सॉफ्टवेयर आएगा तो इसरो के द्वारा, और पोर्टल आएगा तो RBI के द्वारा। ये स्पेडेक्स मिशन की योजना इसरो बना रहा है चंद्रयान 4 के लिए, तो इसका नाम रखा गया है स्पेडेक्स मिशन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम लोग लास्ट सेक्शन पे चलते हैं, स्पोर्ट्स, खेल के लिए। तो हमने देखा कि 2020 वर्ल्ड कप इंडिया जीत गया है, इंडिया को बहुत बहुत बधाई, हमें बधाई, आपको बधाई, सबको बधाई। 2020 वर्ल्ड कप 2024 ये कहाँ हुआ था? वेस्ट इंडीज एंड USA में, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ था? वेस्ट इंडीज एंड USA में, 2 साल में एक बार होता है। तो विनर कौन रहा? इंडिया ने जीत लिया है 2020 वर्ल्ड कप। और किसको हरा के जीता है? साउथ अफ्रीका को। और इंडिया दूसरी बार जीता है T20 का वर्ल्ड कप, पहली बार फर्स्ट टाइम कब जीता था? 2007 में, पहला ही T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीत लिया था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। और
इंडिया बीट साउथ अफ्रीका बाय 7 रन, ये आ सकता है कि कितने रन से आ रहा है, तो 7 रन से आया। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली चुने गए, इंडिया के हैं। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे, जसप्रीत बुमराह, इंडिया, बुम बुम बुमराह। पाओ नुर्मी गेम्स 2024 कहाँ हुआ है, फिनलैंड में हुआ है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के नीरज चोपड़ा ने यहाँ गोल्ड मेडल जीता है। जेवलिन थ्रो इनका गेम से भाला फेंक, यहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। फ्रेंच ओपन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आता है एग्जाम में। फ्रेंच ओपन 2024, ये मेंस सिंगल का खिताब कौन जीता है, कार्लोस अल्कारेज, और रनर अप रहे हैं अलेक्जेंडर जेवरेव। वुमेन सिंगल्स कौन जीता है, इग्गा स्विटेक ने, और जैस्मिन पाउलिन रनर अप रही हैं। तो कौन जीता है, कौन हारा है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, ये पहली बार हुआ है कि कोई इंडियन जीती है, कोई इंडियन फीमेल जीती है अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में। क्या नाम है उनका, पूजा तोमर। और ये यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। हु हैज स्कोर द फास्टेस्ट डबल 100 इन वुमेन टेस्ट क्रिकेट में। अभी टेस्ट क्रिकेट हुआ था जून महीने में, इंडिया महिलाओं का, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का टेस्ट हुआ था महिलाओं का। तो इसमें सबसे तेज दोहरा शतक कौन बनाया, सैफ अली वर्मा ने बनाया 194 गेंद पे। इसके पहले, और ये आएगा कभी एग्जाम में कि ये पहली इंडिया के हैं जो दोहरा शतक लगा, ये नहीं, इसके पहले मिताली राज पहली है जो इंडिया के लिए दोहरा शतक लगा चुकी हैं, लेकिन सबसे तेज दोहरा शतक ये लगाई है सैफ अली वर्मा। यूफा यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप विनर, ये लीग है एक फुटबॉल का, यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप कौन जीता है, इसका विजेता है रियल मैड्रिड ने जीता है। रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले पहले व्यक्ति हो गए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन 600 छक्के लगाने वाला अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति है, रोहित शर्मा। हेल ब्रोनर नेकर कप चैलेंजर, ये जर्मनी में हुआ था, टेनिस का ये गेम है, और इसको इंडिया का रहने वाला सुमित नागल ने जीता, इंडियन ने जीता है सुमित नागल, याद रखिएगा। WTT कंटेंडर 2024 कौन जीता हुआ है, इंडिया की रहने वाली है, भारत की सृजा अकुला ने WTT कंटेंडर लागोस 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है। तो जो भी इंडिया के रहने वाले जीतते हैं कोई भी गेम, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो WTT कंटेंडर कौन जीता है, सृजा अकुला ने, ये याद रखिएगा। यहाँ पे वीडियो